जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आज की इस वीडियो में जिसमें हम लोग प्रश्नावली 8.3 को समझेंगे और इसका सॉल्यूशन करेंगे। प्यारे बच्चों, इसके पहले वाले लेक्चर में प्रश्नावली 8.2 का हम लोगों ने पूरा का पूरा सॉल्यूशन देखा। यदि आप उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और वहां से इसके पहले वाले लेक्चर को आप आसानी से उसको देखिए, जिसमें हम लोगों ने त्रिकोणमितिक सारणी के बारे में हम लोगों ने क्या किया था, पढ़ा था। आइए तो आज हम लोग प्रश्नावली 8.3 के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन उससे पहले इसमें कुल 6 फार्मूले हैं, है ना। 6 फार्मूले जिसको हम लोग पढ़ेंगे, और वो कौन से 6 फार्मूले हैं उसके बारे में सबसे पहले देखेंगे, है ना। उसको लॉजिक को सीखेंगे कि आखिर वो 6 फार्मूला आया कहां से। हालांकि लॉजिक का कोई एक्सरसाइज में एग्जाम के व्यू से लॉजिक यहाँ पे पूछता नहीं बच्चों, लेकिन मैथमेटिक्स को यदि समझना है तो लॉजिक का होना बहुत जरूरी है। आइए तो क्या फार्मूले हैं थोड़ा उसको हम लोग देखते हैं। इसमें कुल 6 फार्मूले हैं, ठीक है। कौन से 6 फार्मूले हैं? एक आपका है साइन 90 माइनस ए, दूसरा है कॉस 90 माइनस ए, तीसरा फार्मूला है tan 90 माइनस ए, उसके बाद चौथा है cot 90 माइनस ए, और पांचवा फार्मूला है sec 90 माइनस ए, और छठा फार्मूला है बच्चों cosec 90 माइनस ए। अब इसका फार्मूला होगा क्या, है ना। तो उसी तरह से हम सीक्वेंस में लिखे हैं, है ना। सीक्वेंस क्या होता है, जैसे लाल बटक हम लोग शुरू से जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो सीख रहे थे, जो सीक्वेंस है साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, है ना। ये सीक्वेंस को ध्यान में रखना। अब ये होगा क्या कि साइन 90 माइनस है जस्ट इसके रिवर्स, यानी साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाता है। साइन 90 माइनस ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, साइन 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस से क्या हो जाएगा, कॉस से हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से कॉस 90 माइनस से क्या हो जाता है आपका, साइन ए हो जाता है, ठीक है। tan 90 माइनस से ये इसका हो जाएगा कॉट, ये आपका कॉट ए हो जाएगा, ठीक है। और कॉट 90 माइनस से क्या हो जाता है, tan ए हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह सेक का कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक का क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। सेक 90 माइनस से कॉसेक, और कॉसेक 90 माइनस से क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। तो इस तरह से ये 6 फार्मूले हैं, और इन्हीं 6 फार्मूले पे पूरा का पूरा एक्सरसाइज 8.3 पूरा का पूरा इस पे बनेगा। अब यहाँ पे बात है कि यहाँ पे कोण क्या है, 90 माइनस ए और ए है ना। देखिए थोड़ा देखते हैं, 90 माइनस ए और प्लस ए से कट जाएगा तो क्या बचेगा, 90। यही इस चैप्टर का मूल तत्व है, मूल सार है कि दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूरा कोण कहते हैं। जैसा कि ये चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, पूरा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है ना। यहाँ पे भी देख रहा है कि ये दो कोण और ये दो कोण को हम पूरा कोण कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये दोनों कोणों का योग कितना डिग्री हो जा रहा है, 90 डिग्री। तो ये फार्मूला है, लेकिन हम लोग लॉजिक, आइए हम लॉजिक देखते हैं कि आखिर ये फार्मूला आया कैसे, होता कैसे है। साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए कैसे होता है, उसको हम लोग देखेंगे, लॉजिक से देखेंगे। उसके लिए सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए। ये आपका हो जाएगा बी, हमेशा ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। और यहाँ पे ए हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसी तरह से एक फिगर और बनाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए इस तरह का फिगर क्या है। ये पुनः 90 डिग्री, सॉरी ये कोण बी है जो कि 90 डिग्री होगा, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका अगर में यहाँ पे ए हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। अब एक बार एंगल ए को लेकर के चलेंगे, है ना। एक बार किसको लेकर के चलेंगे, एंगल ए को लेकर के चलेंगे। अच्छा, कोण यहाँ पे दोनों सेम ही रखा जाए, ठीक है। यहाँ पे पुनः ए ही रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, कोण को किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं। एक बार एंगल ए को लेकर के चलेंगे, एक बार एंगल
सी को। इस त्रिभुज में देखा जाए तो एंगल ए के सामने वाली ये तो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाता है। उसी तरह से इस ट्रायंगल में इसके अनुसार ये आपका क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, है ना, और ये आपका क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां से त्रिभुज के तीन कोण 180 होते हैं ना, त्रिभुज ABC में एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल C, एंगल C बराबर कितना डिग्री हो जाता है? 180 डिग्री। इस त्रिभुज के अनुसार B तो 90 डिग्री है, A को A रहने दीजिए, B कितना डिग्री है? 90 डिग्री, और अपना C भी कितना है? एंगल C को C ही रहने देते हैं। एंगल यहां से हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एंगल को इस तरह भी लिख सकते हैं, और बराबर है 180 डिग्री। 90 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? A प्लस C बराबर क्या हो जाएगा? 180 में से 90 जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। अब यहां से थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां से बारी बारी से सबसे पहले साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? होता है पर बच्चों लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है? साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, है ना। तो लंब क्या है अपना? लंब अपना BC है। लंब क्या है? BC। और कर्ण क्या है? कर्ण आपका AC है ना। उसी तरह से कॉस से क्या हो जाएगा? कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? यहां से कॉस ए बराबर हो जाएगा आपका आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार आपका AB है और कर्ण क्या है? AC है। उसी तरह से यहां से tan ए क्या हो जाएगा? tan ए बराबर क्या हो जाएगा? देखिएगा tan ए बराबर है लंब बटा आधार, यानी कि BC बटा क्या हो जाएगा? AB, है ना। इसी तरह से इसमें भी हम लोग इस एंगल को लेकर के चल रहे हैं ना, तो यहां से साइन C निकाल लेते हैं। साइन C क्या हो जाएगा? कॉस C क्या हो जाएगा? और यहाँ पे tan C क्या हो जाएगा? देखते जाइए, ठीक है। तो साइन C इसके अनुसार लंब आपका AB हो जाएगा, है ना। AB लंब बटा कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा? आपका AC। उसी तरह से cos C का मान क्या हो जाएगा? cos C यानी कि आधार बटा कर्ण, आधार क्या है? BC, और कर्ण अपना क्या है? AC है ना। उसी तरह से इस ट्रायंगल में tan C का मान क्या हो जाएगा? tan C यानी लंब बटा आधार, यानी कि AB बटा क्या हो जाएगा? आपका BC हो जाएगा। अब यहां से देखिए A प्लस C बराबर जो 90 डिग्री आया है ना, A प्लस C बराबर 90 डिग्री। एक काम करते हैं, C को उस तरफ कर देते हैं, तो A बराबर क्या हो जाएगा? A बराबर हो जाएगा 90 माइनस क्या हो जाएगा? C। A बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 90 माइनस C। थोड़ा सा यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे स्पेस को बनाने के लिए थोड़ा सा इस तरह से किया जाए। देखिए अब यहां पे देखिएगा थोड़ा, साइन ए की जगह पे हम क्या लिख देते हैं? 90 माइनस C लिख देते हैं, तो यहां पे हो जाएगा साइन 90 माइनस C, है ना। उसी तरह से cos की जगह पे क्या लिख देते हैं? cos 90 माइनस C लिख देते हैं, और उसी तरह से tan A की जगह पे क्या लिख देते हैं? A की जगह पे क्या लिख देते हैं? 90 माइनस C। हम A बराबर 90 माइनस C कहां से लिया? हमने यहां से लिया, है ना। उस तरह से देखिए तो यहां पे क्या आ गया? AB बटा AC। देखिए AB बटा AC आपका क्या है? साइन C का वैल्यू है, और यहाँ पे AB बटा AC है ना। तो यहाँ पे AB बटा AC है, तो हम पे AB बटा AC को साइन C, तो हम यहाँ पे आराम से क्या लिख सकते हैं? साइन C लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि, या फिर इसको ऐसे नहीं लिखो तो आप इस तरह से लिखे, इसको समीकरण को आप 1 मान लीजिए, है ना, और इस समीकरणों को आप 2 मान लीजिए, और इस समीकरण को आप क्या मान लीजिए? 3 मान लीजिए। अब यहां से इसका हम प्रयोग कर सकते हैं।
आपका देख सकते हैं BC बटा AC का वैल्यू क्या है, BC बटा AC का वैल्यू क्या है, cos C है, और यहां से हम BC बटा AC का वैल्यू यहाँ पे हम cos C लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से AB बटा AC का वैल्यू क्या है, sin C है, तो यहाँ से पुनः AB बटा AC का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से sin C लिख सकते हैं। हमारा फार्मूला ये निकल के आ रहा है ना। उसी तरह से tan 90 माइनस टी, है ना, तो tan 90 माइनस टी, यदि यहाँ से हम cot C निकालने की कोशिश करें, इस फिगर में cot C निकालने की कोशिश करें, तो cot बराबर होता है आधार बटा लंब होता है, यानी BC बटा क्या हो जाएगा, BC बटा क्या हो जाएगा, AB। तो देखिए यहाँ पे BC बटा AB क्या है, तो यहाँ से हम cot C उठा करके यहाँ पे रख सकते हैं, cot C। तो हमारा देखिए फार्मूला किस तरह से आ गया, फार्मूला आ गया अपना क्या, कि sin 90 माइनस C बराबर क्या हो जाएगा, आपका cos C हो जाएगा। देख रहे हैं, sin 90 माइनस C बराबर क्या हो जाएगा, cos C। उसी तरह से cos 90 माइनस C बराबर क्या हो गया, sin C, और यहां से tan 90 माइनस C बराबर क्या हो गया, cot C। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे चूंकि एंगल A था तो इसके A के फॉर्म में आंसर आ रहा था, है ना। यहाँ पे एंगल को हम लोग C ने लिया तो इसको हमको किसके फॉर्म में आ रहा है, C के फॉर्म में आ रहा है। तो इस तरह से बाकी तीन फार्मूले और इसी तरह से आपको किया जा सकता है। यहाँ पे हम cosec 90 माइनस C को भी निकाल सकते हैं, sec 90 माइनस C को भी यहाँ से क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो ये प्यारे बच्चों लॉजिक था, है ना, जिसको हम किस तरह से हम इस फॉर्मूले को, लेकिन लॉजिक का मैथमेटिक्स में, सॉरी एग्जाम में लॉजिक का लगा कोई महत्व नहीं, हाँ मैथमेटिक के दृष्टिकोण से आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर sin 90 माइनस A बराबर cos A कैसे होता है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग इसके क्वेश्चन को पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसके एग्जांपल के क्वेश्चन को लेकर के आया है ना। एग्जांपल में देखिए क्या है, उदाहरण नंबर 9 है, tan 65 बटा cot 25 का मान ज्ञात करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको कैसे पता करिएगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात के पूरक कोण के अनुपात से ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें करना क्या होता है, ये दोनों को ऐड करना होता है ना। ये दोनों को ऐड यदि 90 डिग्री हो जाएगा तो समझ जाना कि ये फार्मूला कौन सा इसमें यहाँ पे लगने वाला है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, tan 65 और नीचे में है cot 25 है, दोनों में से किसी एक को, है ना, 90 के रूप में आपको पूरक कोण के रूप में चेंज कर देना है। तो आइए ऊपर वाले को चेंज करते हैं। तो देख सकते हैं tan, ये 90 65 को क्या लिख सकते, 65, 90 में से कितना घटेगा तो 65 आएगा। तो मेरे ख्याल से 90 में से 25 माइनस करेंगे तो आपका 65 आ जाएगा, और नीचे में जो आपका है cot 25 उसको उतना ही रहने देंगे, है ना। अब चूंकि हम लोगों ने देखा, इससे पहले देखा कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस A होता है, cot A होता है, और A के जगह पे यहाँ पे 25 डिग्री है, तो यहाँ पे आपका फार्मूला बन जाएगा cot 25 डिग्री, और नीचे में भी आपका क्या है, cot 25 डिग्री। cot 25 से cot 25 कटेगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, है ना। उसी तरह से ये पूरा का पूरा मान क्या हो गया, 1 हो गया। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर हम 10 को देखते हैं। 10 भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता है, हल यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है sin 3A बराबर है cos A माइनस क्या है, 26 डिग्री। अब यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में करने क्या होते हैं कि दोनों तरफ या तो इस तरफ cos कर लीजिए या तो इस तरफ sin कर लीजिए, है ना। sin को cos में चेंज कर दीजिए या cos को sin में चेंज कर दीजिए। तो अभी हम लोगों ने एक फार्मूला देखा था कि sin A बराबर क्या होता है, फार्मूला sin A बराबर होता है cos 90 माइनस A, है ना, या तो cos 90 माइनस A बराबर sin होता है। अब यहाँ पे A के जगह पे क्या है, 3A है, यदि हम यहाँ पे A के जगह पे 3A लिख देंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस क्या हो जाता है, 3A हो जाता है। तो उसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं, sin 3A को क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस क्या लिखेंगे, 3A, और बराबर भी इस तरफ आपका cos है, cos A माइनस 26 डिग्री। अब यहाँ बीच में बराबर है और दोनों cos के फॉर्म है ना। हालांकि ऐसे बोला जाता है कि cos से cos कट जाएगा, लेकिन आपको इसको दिमाग में रखना है, cos से cos तो कटेगा ही, बचेगा सिर्फ और सिर्फ क्या, 90 माइनस 3A, और बराबर में इधर में बच जाएगा आपका A माइनस 26 डिग्री। अब सजातीय टर्म को एक तरफ कर करके और उसको हल कर लेंगे, A का मान यहां से निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा, देखिए 90 को उस तरफ करिए,
तो इधर में -3 है और ए इस तरफ आ गया तो माइनस है, इज इक्वल टू कितना डिग्री, पहले से -26 था और 90 फिर से उधर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, है ना। -3 और माइनस है आपका ये हो जाएगा -4 हो जाएगा, बराबर 26 और 90 माइनस का 116, माइनस माइनस देखिए कैंसिल हो गया, बचा क्या, ए बराबर हो जाएगा आपका 116/4, यानी कि 4 से 29 बार में कटेगा। इस तरह से ए बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान निकालना तो ए बराबर क्या हो जाएगा 29 डिग्री। ये प्यारे बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, ये VVI क्वेश्चन में आप इसको रख सकते हैं, बिहार बोर्ड में, है ना, और भी बहुत सारे बोर्ड में, अन्य बोर्ड में ये क्वेश्चन एग्जाम में लगभग ये पूछते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो इसको ध्यान में रखना है ना। कैसे बना तो फिर से एक बार देखिए, क्वेश्चन मेरा था कि sin 3a बराबर cos a - 26 डिग्री था, है ना। करना क्या है, या तो cos का साइन में चेंज कर दीजिए या फिर साइन को cos में चेंज कर दीजिए, और उसको चेंज करने का एक फॉर्मूला हम लोग को पता है, sin थीटा बराबर sin a बराबर cos 90 माइनस है, या फिर cos a बराबर sin 90 माइनस है। तो इसको चेंज करना आसान लगा, क्योंकि ये थोड़ा अटपटा a - 26 के रूप में है, इसको हम लोगों ने कैसे चेंज कर लिया, तो इसको जैसे मान लीजिए यहाँ पे a रखते तो यहाँ पे sin 90 - 3 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 3 है तो cos 90 - 3 हो गया, तो cos से cos ओवरऑल ये कट गया, है ना। उसके बाद हम लोग इसको क्या कर दिए, सॉल्यूशन कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है थोड़ा देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में क्या करना, व्यक्त करना है ना। आपका दिया हुआ क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है cot 85 डिग्री, है ना, क्या दिया बच्चों, cot 85 डिग्री प्लस में cos 75 डिग्री। अब इसको चेंज कर दीजिए, 0 से 45 के बीच में दोनों को लाना है ना। तो इसको चेंज करके देखते हैं cot 85 को, तो cot 85 को क्या लिख सकते हैं, 85 डिग्री को सोचिए, 90 में से कितना घटाएंगे तो 85 आएगा, तो ये 90 - 5 हो जाएगा यहां से, और प्लस में इसको क्या करेंगे, ये आपका 90 में से 15 माइनस करेंगे तो 75 हो जाएगा। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, तो यहां से हो जाएगा tan 5 डिग्री, थीटा की जगह पे 5 है, और प्लस यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, यहाँ पे sin का क्या हो जाएगा 15 डिग्री। तो इस तरह से देखिए 0 से 45 के बीच में थीटा देखिए यहाँ पे 5 डिग्री, 0 से 45 के बीच में आ गया, यहाँ पे थीटा 15 डिग्री, ये भी 0 से 45 के बीच में आ गया। तो यही करना था, दोनों को बस क्या करना था, चेंज करना था बच्चों, और कुछ नहीं करना था। तो ये एग्जाम्पल क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 9, 10 और 11, ये एग्जाम्पल के क्वेश्चन थे। आइए हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन आज पूरा का पूरा 8.3 को हम लोग एकदम फिनिश करने वाले, एक लेक्चर में पूरा का पूरा चैप्टर, उदाहरण और इसका परिचय जो हम लोगों ने सीखा वो पूरा का पूरा फिनिश हो रहा है। देखिए फिर से एक क्वेश्चन आ गया, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, लाजवाब है, एकदम हलवा क्वेश्चन है। देखिए जैसे आपका क्या है, sin 18 डिग्री और नीचे में क्या है, cos 72 डिग्री। अब पहले तो ये दिमाग लगाना है कि क्या ये दोनों को ऐड करने के बाद 90 हो रहा है, तो किसी एक को चेंज कर देंगे। 72 और 18 का जगह 90 डिग्री हो रहा है, तो हम किसी एक को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो किसको चेंज कर दे, दोनों में से किसी एक को चेंज करिए। आइए नीचे वाला को ही चेंज करते हैं, sin 18 डिग्री को उसी तरह से रखने दीजिए, cos 72 को चेंज करिए। तो cos 72 को क्या लिख सकते हैं, 90 में से 18 माइनस करेंगे तो ऑलरेडी 72 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, sin 18 डिग्री और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है, sin का 18 डिग्री। ये देखिए कट गया, कितना बार में कट गया, एक बार में कट गया, एक आंसर हो गया, ठीक है। उसी तरह से देखिए अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है tan 26 डिग्री, tan 26 डिग्री और नीचे में है cot 64 डिग्री। इसमें भी वही काम करना, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला, दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा, है ना। आइए ऊपर वाला को इस बार चेंज करते हैं। 26 कैसे आएगा, 90 में से 64 जब माइनस करेंगे तो 26 आ जाएगा, और नीचे में आपका cot 64 है, उसको उसी तरह से रहने देते हैं। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 64
और नीचे में भी क्या हो जाएगा कॉट 64 से कॉट 64 कट गया, कितना बार में 1 बार में, है ना। तो इस तरह का ये क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन, हालांकि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं बच्चों, इसलिए इस चीज को ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट इसमें तीसरा और चौथा क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या है, cos 48 माइनस साइन 42 है। cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, इसको हल करते हैं। इसमें क्या करना है कि दोनों में से किसी एक को आपको चेंज करना देना है, क्योंकि 48 और 42 दोनों तो ही 90 डिग्री हो रहा है, या तो 48 को चेंज कर दीजिए, साइन 42 को चेंज कर दीजिए, दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं। आइए cos 48 को चेंज कर लेते हैं। तो cos का तो cos रहेगा, और 48 के बारे में सोचना चेंज कैसे कर रहे हैं बच्चों, 90 में से घटा करके ही चेंज कर रहे हैं। तो 48 को लिख रहे हैं 90 माइनस 42 लिख रहे हैं, और माइनस का क्या यहाँ पे लिख रहे हैं साइन 42 डिग्री। अब यहां से देखिएगा cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है ना फॉर्मूला, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो थीटा के जगह पे 42 डिग्री तो साइन 42 डिग्री हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पे साइन 42 डिग्री ऑलरेडी था, साइन 42 से साइन 42 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। देख रहे हैं, बिल्कुल इसको भी वही काम करना है ना। इसमें आइए अब इसको चेंज कर लेते हैं, ये आपका cos 31 डिग्री, इसको वैसे ही छोड़ दीजिए, माइनस को माइनस रहने देंगे, सेक को भी सेक रहने दीजिए। अब आपको ये सोचना है कि 90 में से कितना घटेगा तो 59 डिग्री आएगा, तो 90 में से 31 घटा दीजिए, 90 माइनस 31 करेंगे तो 59 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा cosec 31 डिग्री, और sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा cosec 31 डिग्री, 31 से 31 कट गया तो क्या आ गया 0 आ गया, है ना। तो बस आपको वही ध्यान में रखना है कि 90 में से घटा करके इसको क्या करना रहता है, चेंज करना रहता है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, सिद्ध करना है कि इतना का वैल्यू जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो बराबर किस तरफ को हम LHS मान लेते हैं, ठीक है। तो आइए LHS में क्या है अपना देखिए, फ्रॉम LHS में क्या है, LHS में आपका है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, है ना। देखिए अब फिर से आपको यह सोचना है कि दो लोग को जोड़िए जिसमें 90 आना चाहिए, तो 48 और 42 को जोड़ेंगे तब 90 आएगा, और फिर यहां पे यहाँ पे tan 23 और tan 67 है ना, ये दोनों को जोड़। तो आपको ये करना है कि इसमें से किसी एक को चेंज कर दीजिए, और फिर इसमें से किसी इसको चेंज कर दीजिए, यानी कि tan 48 और tan 42 में से किसी एक को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। सबसे पहले इसको सेपरेट सजा देना, सजाने का मतलब क्या है कि देखिए tan 48 को एक जगह पे लिख लिए, इंटू में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे भी tan 42 पहले लिख लिए, और फिर क्या है, फिर यहाँ पे इंटू ही है, tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब ये दोनों में से किसी एक को चेंज कर लीजिए, दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे। आइए एक को tan 48 को चेंज करते हैं, तो tan 48 को यदि चेंज करेंगे तो tan 48 के लिए क्या सोचेंगे कि 90 में से कितना घटाएंगे तो 48 आएगा, है ना। तो 90 में से 42 घटाएंगे बच्चों तो आ जाएगा 48, और यहाँ पे tan 42 रहने देना है, एक को ऐसे ही छोड़ना है। इसमें भी वही काम करनी है, tan 23 डिग्री को चेंज करना है, तो 90 में से 67 घटाएंगे तो 23 आ जाएगा, इंटू tan 67 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो थीटा के जगह पे 42 डिग्री, तो cot 42 इंटू tan 42 डिग्री, इंटू यहां पे भी हो जाएगा, इसका हो जाएगा cot 67 डिग्री इंटू tan का क्या हो जाएगा 67 डिग्री। अब हो गया कैसे, देखिए
cot 48 और tan 42 ये दोनों थीटा जब सेम होता है tan और cot मिलकर के दोनों 1 हो जाता है। कैसे हो जाता है देखिए, जैसे यहाँ पे tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है देखिए, थीटा थीटा यदि सेम है तो दोनों गुना होकर के 1 हो जाता है। कैसे देखिए, tan थीटा को tan थीटा लिखेंगे और cot थीटा को हम 1/tan थीटा, जस्ट इसका अपोजिट होता है, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी तरह से यहां पे भी हम उसी तरह से कर सकते हैं, cot 42 को 1/tan 42 लिख लेते हैं और इनटू में आपका क्या है tan 42 है, ठीक है। फिर यहां पे cot 67 को क्या लिखेंगे, पुनः इसको 1/tan 67 लिखते हैं और यहाँ पे tan 67 पहले से था। देखिए ये कट गया और यहां से एक कट गया, तो बचा ओवरऑल आपका 1 into 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, जो कि RHS में हमको लाना पड़ता है। हम बराबर में लिख सकते हैं RHS। हल करके केवल आपको क्या करना बच्चों, सॉल्व करना, बस और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगभग उसी तरह के क्वेश्चन है। इसमें भी आपको प्रूफ करना है, तो इसमें फ्रॉम LHS से इसमें भी चलते हैं। फ्रॉम LHS, LHS में क्या है देखिए, LHS में cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 इंटू sin 52 डिग्री। अब ये दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेना है, ये दोनों में से किसी एक को चेंज कर ले, आपका काम हो जाएगा। कैसे चेंज करिए cos 38 को, तो cos 38 कैसे चेंज होगा, cos को cos रहने देना है, 38 90 में से है ना 52 को यदि माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 38 और यहाँ पे cos 52 ऐसे ही रहेगा, cos 52 इसी तरह से रहेगा, है ना। देखिए माइनस, अगर sin 38 को चेंज कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, sin 90 माइनस 52 हो जाएगा और इंटू यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा sin 52, देख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा थोड़ा देखिए, cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा sin थीटा, यानी कि sin का 52 डिग्री और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा cos का 52 डिग्री माइनस है, यहाँ पे sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, यहाँ पे हो जाएगा cos का 52 डिग्री इंटू sin का 52 डिग्री। अब यहाँ पे देख रहे हैं दोनों सेम सेम चीज आ गया, बस उलट के लिखा हुआ है लेकिन है दोनों सेम, तो ये कट जाएगा। अब कटने के बाद क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, जो कि जीरो लाना भी था, इसलिए क्या हो गया RHS। देख रहे हैं, तो सारा क्वेश्चन लगभग उसी पूरा कोण पे आधारित है। 90 से आपको क्या करना है, चेंज कर देना है। आइए तो हम लोग इसके अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा नहीं, इसमें 3-4 क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन अभी तुरंत हम लोग बनाए हैं और इसको हम VVI की श्रेणी में रख सकते हैं बच्चों। ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते रहते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हल, ठीक है। क्या दिया हुआ है, tan 2 और क्या है बच्चों cot A माइनस 18 डिग्री, है ना, यही तो है ना। tan 2a, फिर से इसको ये सोचना दोनों को चेंज करना है, तो चेंज इसको करने में ज्यादा आसान पड़ेगा क्योंकि ये a के फॉर्म में है। तो tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं, tan 2a के लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं और बराबर में क्या हो जाएगा cot, इसको ऐसे ही छोड़ रहे हैं कहने के लिए, तो ये कट जाता है ना। तो कटने के बाद क्या बचेगा 90 माइनस 2a और इधर में a माइनस 18 डिग्री, माइनस 2a को इस तरफ रहने दीजिए और a को इस तरफ ले लाइए, तो माइनस से हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 18 और 90 इधर हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा 90, 2a में से जाएगा तो माइनस का 3a हो जाएगा और इधर में माइनस का 108 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। उस तरह से a का मान क्या हो जाएगा
108/3, 3 से 1 कटेगा कितना बार में? 36 बार में। आता है आपका एंगल ए का मान कितना हो गया? 36 डिग्री। यही पूछ रहा था, 2a न्यून कोण है तो ए का मान को क्या करना था? ज्ञात करना था, है ना। एकदम इसको गांठ बांध लीजिए, है ना। 2 नंबर में बच्चों VVI में ये क्वेश्चन है ना। 2 नंबर में हर हाल में इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछते हैं, ये कोई नहीं रोक सकता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं और कई एक दफा लगभग हर एक से बीच करके, या लगभग कभी कभी तो ये रिपीट हो जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो बिल्कुल भी इस तरह के क्वेश्चन को आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। आई होप कि समझ में आपको आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या 4 भी उसी तरह से क्वेश्चन है। क्या है? यदि tan a बराबर आपका cot b है तो प्रूफ करना है कि a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। एकदम आसान है बच्चों, आराम से यहाँ पे हल लिख दीजिए। पहले दिया हुआ क्या है? दिया हुआ tan a बराबर आपका क्या दिया हुआ है? cot b, है ना। cot b, दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे, tan या cot, किसी को भी चेंज है। आइए tan को ही चेंज कर देते हैं। तो tan a बराबर क्या होता है? tan a बराबर आपका सीखे हुए हम लोग फॉर्मूला, है ना। tan a बराबर क्या सीखे हुए हैं? कि cot 90 माइनस a, सीखे हुए ना। और बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा? cot b। यहां से cot यदि कैंसिल हो गया तो क्या बच जाएगा? 90 माइनस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b। एक उस तरफ यदि कर देते हैं तो इधर में बचेगा 90, और ये a उधर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी a प्लस बी क्या हो जाएगा? 90 आता है। इसीलिए हम लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, जो कि यही आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। हम यहां से लिख सकते हैं कि प्रूफ। देखिए a प्लस क्या है ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, करना कुछ ना, बस किसी एक को केवल चेंज है। अच्छा बाय द वे cot b को भी चेंज करते तो भी ये आ जाता। cot b को tan 90 माइनस भी कर देते, tan से tan कट जाता, ये भी आ जाता, फिर भी आ जाता, है ना। इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को जो देखा, बिल्कुल 3 के जैसा ये क्वेश्चन है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या है, ये भी क्वेश्चन बच्चों पूछ चुका है एग्जाम में, ठीक है। दिया हुआ है क्या? कि sec 4a बराबर में क्या दिया हुआ है? cosec a माइनस क्या है? 20 डिग्री। और सारा का सारा एक ही फॉर्मूला है। एक बार फिर से मैं देखिए यहाँ पे फॉर्मूला को लिखता हूं। एक आपका क्या था फॉर्मूला? sin 90 माइनस a बराबर क्या होता है? cos a होता है ना। उसी तरह से cos 90 माइनस a बराबर क्या होता है? sin a होता है। tan 90 माइनस a बराबर क्या होता है? cot a होता है। और cot 90 माइनस a बराबर क्या होता है? tan a होता है ना। उसी तरह से sec 90 माइनस a बराबर क्या होता है? cosec a होता है। और cosec 90 माइनस a बराबर क्या होता है? sec a होता है। ये सारे फॉर्मूले 6 फॉर्मूले जिसको ध्यान में रखना है, ठीक है। आइए तो देखिए यहाँ पे sec 4a है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि sec a बराबर मेरा क्या आ गया? cosec 90 माइनस a हो गया। a के जगह पे यदि हम 4a लिखेंगे तो यहाँ पे cosec 90 माइनस 4a हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं sec 4a के पास लिख सकते हैं cosec 90 माइनस क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 4a लिखेंगे। और इधर में आपका क्या है? cosec a माइनस कितना डिग्री है? 20 डिग्री। अब यहां से cosec कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा? 90 माइनस 4a, और यहाँ पे बचेगा a माइनस कितना डिग्री? 20 डिग्री, है ना। a को इस तरफ लेके आइए तो माइनस 4a और माइनस a, और बराबर में माइनस 20 है, और 90 को इस तरफ करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। माइनस 4a और माइनस a हो जाएगा आपका माइनस का 5a हो जाएगा, और 9 2 11 माइनस का क्या हो जाएगा? 110 डिग्री। माइनस माइनस कैंसिल, है ना। तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका? ओवरऑल 110/5।
कितना बार में कटेगा बच्चों? ये आपका हो जाएगा 5 दूना 10, ठीक है, और 5 दूनी 10, यानी कि इसीलिए ए बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 22 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में मेरा भी होता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं, इसको ध्यान में रखना है बच्चों, है ना। इसको VVI की श्रेणी में आप रख सकते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, है ना। इससे पहले 5 दे देखे था ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता है ABC त्रिभुज ABC के अंतः कोण है। समझिएगा इस तरह से, मान ली जाए ये त्रिभुज है ना, ABC, इसके अंतः कोण इसी को ना कहते हैं, ये अंतः कोण है। तो दिखाना है कि sin B + C और बटा 2 बराबर cos A बटा 2 को सिद्ध करना है। ठीक है, अच्छी बात है, बन जाएगा। देखिए किस तरह से बनेगा। देखिए इसमें आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है ना। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, त्रिभुज ABC में, है ना, कोण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि A + B + C बराबर कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। अब आपको ध्यान में रखना है कि जो सिद्ध करना है ना, जैसे सिद्ध करना है B + C के फॉर्म में सिद्ध करना है, तो B + C को आप इधर ही रहने दीजिए और एक उस तरफ कर दीजिए, तो ये आपका 180 माइनस क्या हो जाएगा? A हो जाएगा, है ना। अब क्या करना है, यहाँ पे कि दोनों तरफ 2 से भाग दे दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ 2 से क्या करने पर? भाग देने पर। अब दोनों तरफ 2 से भाग देंगे तो देखिए तो क्या मिलेगा? B + C इधर में, तो यहाँ पे 2 से इधर भाग दिए, और इधर में यदि 180 माइनस A में भाग दे देंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, है ना। इसको एक बार उसी तरह से रहने दीजिए, ठीक है। B + C बटा 2, और इधर में 2 जो है सेपरेट हो जाएगा, 2 180 के साथ भी चला जाएगा और 2 A के साथ भी चला जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 180 बटा 2, और माइनस में यहाँ पे लिख सकते हैं A बटा क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। पुनः देख सकते हैं B + C बटा 2, 2 को काटेगा 180 कितना बार में? 90 बार में, है ना। बचेगा क्या? 90 माइनस A बटा 2 बचेगा। अब देखिए प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है इसको साइन के फॉर्म में प्रूफ करना है। तो साइन के फॉर्म में प्रूफ करना है तो दोनों तरफ साइन से गुना कर दीजिए। लिखेंगे यहां पे दोनों तरफ साइन से क्या करने पर? गुना करने पर, है ना। जब दोनों तरफ साइन से गुना कर देंगे तो क्या मिलेगा? मिलेगा आपका साइन B + C बटा 2, और बराबर इधर में भी साइन से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 90 माइनस A बटा 2। देखते जाइए क्या हो जाएगा? साइन B + C बटा 2, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है ना। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस से क्या होता है? कॉस से होता है। यहाँ पे A क्या है? A बटा 2 है, तो यहाँ लिख सकते हैं कॉस A बटा 2, है ना। इस तरह से आपका सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध हो गया? साइन B + C बटा 2, और बराबर में क्या हो जाएगा? कॉस A बटा 2, है ना। एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि इस क्वेश्चन भी प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन को भी आप एकदम VVI की श्रेणी में रख सकते हैं। VVI की श्रेणी में ये क्वेश्चन भी आपको पूछता है एग्जाम में, इस तरफ भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है। मेरे ख्याल से लगता है कि इस बार तो 2026 के एग्जाम में या तो ये क्वेश्चन या तो ये क्वेश्चन, दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन एकदम 100 + 10% ऐसा है कि दोनों में से कोई ना एक क्वेश्चन आपको आ रहा है। तो बिल्कुल आपको इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस तरह से एक्सरसाइज, एक क्वेश्चन और इसमें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि साइन 67 और कॉस 75 को 0 और 45 के रूप में आपको क्या कर देना है?
चेंज कर देना है ना। क्वेश्चन क्या है, साइन 67 डिग्री और कॉस कितना डिग्री 75 डिग्री को 0 और 45 के रूप में क्या करना है, उसके कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना है, जो किसके किसके बीच में होना चाहिए, 0 और 45 के बीच में होना चाहिए। एकदम होगा, देखिए साइन 67 को और कॉस 75 इसको 0 से 45 के बीच में करना है, इसको भी 0 से 45 के बीच में करना है, तो एकदम चेंज कर दीजिए। 67 को 90 में से कितना घटाएंगे तो 67 आएगा, है ना। तो ओवरऑल 23 को घटाइए और cos 75 को क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। देखिए तो साइन 90 माइनस थीटा cos 23 डिग्री और यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा साइन कितना डिग्री 15 डिग्री। इस तरह से ये दो आपके आ गए, cos 23 डिग्री प्लस में साइन 15 डिग्री आपका क्या हो गया, मान आ गया, है ना, जो कि 0 और 45 के बीच में आपको क्या करना था, आपको चेंज आउट करना था। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, त्रिकोणमितीय अनुपात, किसके, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में लॉजिक सीखा, किस तरह से ये निकलता है। और लॉजिक नहीं तो फिर आपको इसको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में यही आपको ध्यान में रखना है। लॉजिक एग्जाम में नहीं पूछता, मैथमेटिक के दृष्टिकोण से आप इसको रख सकते हैं दिमाग में कैसे आ रहा, लेकिन फार्मूले आपको ध्यान में रखने हैं और इन फार्मूला का प्रयोग हुआ इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोगों ने एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन को देखा। एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन आप VVI में रख सकते हैं, उदाहरण नंबर 10, है ना। उसके बाद बारी बारी से हम लोगों ने सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी देखा, ठीक है। चलिए, तो प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए प्यारे बच्चों, और किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए, ताकि हम अगली बार आपके उस, है ना, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करेंगे। और बाकी मन लगा करके पढ़िए बच्चों, मिलेंगे अगले क्लास में, अगले लेक्चर में, इसके अगले चैप्टर के साथ, है ना। तब तक के लिए खूब मन लगा पढ़िए। थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच।